नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत कथा का पहला अध्याय देवव्रत पढ़ेंगे। पहला अध्याय पढ़ने से पहले मैं महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी के बारे में बताना चाहती हूँ। वेद व्यास, इस नाम से ही इनकी महिमा का पता चलता है। यह महान ज्ञानी, त्रिकालदर्शी और ज्ञान के सबसे बड़े ऋषि थे। उन्होंने अपने अथाह ज्ञान का इस्तेमाल कर वेद को भी 4 हिस्सों में बांट दिया, जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इन्हें 4 वेदों के प्रथम व्याख्याता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने महान विचारों से 18 महापुराण और उपपुराणों की भी रचना की थी। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के रचयिता के रूप में भी वेद व्यास जी को जाना जाता है। यह ग्रंथ इतना बड़ा था कि उन्हें इसके लिए भगवान श्री गणेश की मदद लेनी पड़ी। ये तो था वेद व्यास जी का परिचय। अब हम इनके द्वारा लिखी महाभारत कथा का पहला अध्याय देवव्रत पढ़ेंगे। देवव्रत पाठ महाभारत ग्रंथ से संबंधित है और यह कुरुवंश के राजकुमार भीष्म पितामह की बचपन की कथा से संबंधित है। इसका सारांश इस प्रकार है। कुरुवंश के राजा शांतनु एक बार वन भ्रमण कर रहे थे। वह गंगा नदी के किनारे से गुजर रहे थे तो वहाँ एक सुंदर युवती खड़ी थी। महाराज शांतनु उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्हें उस युवती से उसका नाम पूछा और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती का नाम गंगा था और युवती भी महाराज शांतनु को पहचान गई थी। गंगा ने राजा शांतनु के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन गंगा ने विवाह से पहले राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि राजा शांतनु कभी भी उसके किसी कार्य को करने से ना ही टोकेंगे ना ही रोकेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह उसी समय उनको छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली और उसे वचन दे दिया। इस तरह दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया और गंगा के पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही गंगा ने उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने वचन दे रखा था, वह गंगा को कुछ नहीं कह सकते। इस तरह पुत्र होते गए और गंगा उन्हें जन्म देते ही नदी में बहा देती। इस तरह एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा को ऐसा कार्य करने से रोक दिया। इस पर गंगा ने राजा को उनके वचन की याद दिलाई और कहा कि उनके द्वारा दिया गया वचन टूटने के कारण शर्त के अनुसार अब वह उनके पास नहीं रह सकती। गंगा ने कहा कि मैं जा रही हूँ और अपने 8वें पुत्र को नदी में नहीं बहाएगी, बल्कि वह अपने साथ लेकर जा रही है और थोड़ा बड़ा होने पर आपको वापस सौंप दूंगी। इस तरह गंगा नदी में चली गई और राजा अपने राजकाज के कार्य में व्यस्त हो गए। एक दिन राजा शांतनु वन में शिकार करते हुए गंगा नदी के तट पर आ गए। तब उन्होंने एक सुंदर और हष्ट-पुष्ट युवक को नदी की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा। उसके बाणों से बहती धारा रुक जा रही थी। राजा शांतनु उस युवक के इस कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी
गंगा उनके सामने आ गई और उनसे कहा कि यह उनका 8वां पुत्र देवव्रत है। गंगा ने कहा कि देवव्रत ने महर्षि से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, अब वह देवव्रत को उनके पास पहुंचाने आई है। इस तरह गंगा देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर वापस चली गई। देवव्रत को लेकर राजा शांतनु अपने राज्य आ गए। आगे चलकर यही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे दृढ़ प्रतिज्ञ, तेजस्वी, सूरवीर और चरित्रवान पात्रों में से एक थे। ये तो था महाभारत के पहला अध्याय देवव्रत का सारांश रूप। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? उत्तर, गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया। दूसरा, गंगा और शांतनु के बीच क्या समझौता हुआ था? उत्तर, गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि गंगा कुछ भी करे, राजा शांतनु उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली। प्रश्न तीसरा, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? उत्तर, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। प्रश्न चौथा, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? उत्तर, राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें पुत्र को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। प्रश्न पांचवा, देवव्रत कौन था? उत्तर, गंगा और राजा शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। प्रश्न छठा, देवव्रत से पिता राजा शांतनु की प्रथम भेंट किस प्रकार हुई? उत्तर, एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा के तट पर गए थे। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को देखा, जो गंगा की बहती धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। उसी समय वहीं गंगा आ गई और उन्हें बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। प्रश्न सातवां, गंगा ने किस प्रकार देवव्रत को शांतनु के साथ विदा किया? उत्तर, गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा शांतनु के साथ उसे विदा किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।